हरिश्चंद्र में कह रखा है जो रोहतास कवर गुजर जाता है और रानी बाग में जाकर विलाप करती है तो वहां माड़ी कहता है तबीयत मानने तेरी सुन ले अर्जी मेरी बस रोली बतेरी जरा दिल को थमा दो। सबर कर सबर ये दुख है सबसे जबर मुझको ना थी खबर इस मुर्दे की माँ है तो। माली पंडित जी ने माली बन करके इतनी अनमोल बात कर रखी है ये दुख है सबसे जबर और मुझको ना थी खबर इस मुर्दे की माँ है तो। रोवे कब की खड़ी नैनो जल की जड़ी खाली मट्टी पड़ी इसको जल्दी उठा दो। फिर कब की भरमती इन बागों में भमती और जो ना रोने ते थमती तो इन बागों से जा दो। भाई पंडित जी ने जो बात इशारे करके कही है ना वो ऐसी बातें हैं कि माध्यम तो कुछ और है और उसका इशारा कुछ और है। ये संसार जितना भी परमात्मा ने रच रखा है परमात्मा का तो खेल है और उस खेल में यो जीव जो है ना परमात्मा का अंश है। अगर यो इस भ्रम ने छोड़ देवे कि यो मेरा है यो तेरा है तो सारा ही मेरा ही है। परमात्मा स्वरूप बन जाए जब यो परमात्मा स्वरूप बन जाएगा तो इसको सारी दिक्कतें दूर हो जाए। फिर दूसरी कली में कहते हैं पंडित जी बड़ी विलक्षण बातें हैं। बेशक दुख है तेरे भाई तेरे दुख तो है क्योंकि अज्ञान में दुख है ज्ञान में दुख नहीं है अज्ञान में दुख है ज्ञान में तो खेल है। आत्मा का जैसे कभी किसी काल में किसी प्रकार कुछ नहीं बिगड़ता निर्लेप है माया मल से परे है सदा मस्त रहता है खुश रहती है। इसी प्रकार जब ये ज्ञान हो जाएगा इसको तो ये जीवपना खत्म करके और परमात्मापना प्राप्त करने के बाद ये खेल खेलेगा इसको किसी प्रकार का हर्ष शोक नहीं रहेगा। बेशक दुख है तेरे और तू मत मरे गम के नाले भरे मत होश गवा तू। बेहोश मत हो होश करके देख किसका के बिगड़ गया किसका के लेकर आया था कौन किसका है कौन किसका ना है। पंडित जी की बड़ी इशारे की बातें हैं बड़ी गजब की बात। होश मत गवा तू तेरा कौन है पति जिसकी तू नार सती कर दे सुत की गति ऐसी जुगती बना तू। भाई ये तो शरीर है संसार का खेल है इस खेल को खेलते खेलते दुखी मत हो। जो दुखी हो जाते हैं ना वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं फिर दुख पर दुख पाते हैं और जो परमात्मा का खेल समझ लेते हैं परमात्मा स्वरूप बढ़ जाते हैं ना उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। फिर तीसरी कली में कहा पंडित जी ने हो रही से काल तेरा मर रहा से लाल कुछ डांटे न जहाल तन को सोधी मिले तू जी। आड़ सोधी का अर्थ हम तो करते हैं दूसरा बेहोश को सोधी लेकिन विद्वानता में यो जीव 24 घंटे बेहोश ही है। माया के चक्कर में पड़ा रहे हैं माया के चक्कर में बेहोश हो रहे हैं माया के द्वारा मोहित होकर के
इसको किसी प्रकार की सोधी नहीं। तो आड़े पंडित जी का वो इशारा है कि तन को सोधी मिले तू। क्यों भाई के समझ के लिया हूं? बड़े उत्तर प्रश्न है, बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी। ये दुख ईश्वर ने भेजा, तेरे ना तने किया, ना मन ने किया, ना किसी और ने किया। अगर किसी और ने किया होता तो हाथ पांव जोड़ लेते, लड़ाई झगड़ा कर लेते। जी जी। लेकिन ना, ये दुख ईश्वर ने भेजा, ना जाता अंगेजा, और गड्या है काल का लेजा। गम का भाला ले खा तू। पंडित जी की क्या बात है कि के कहा करते, के गाने थे। वह उनकी बात तो एक एक बात याद है ना, जब गजब था। लक्ष्मी चंद संभाले थी, कहे लक्ष्मी चंद तू संभाले थी, ना आज्ञा को टाले थी, अपने पुत्र को पाले थी, तू दूध ही पिला तू। भाई तू सारा संसार, यानी यहां पर इशारा है कि तू क्यों दुखी हो रही, सारे संसार का यूं ही क्यों है। अगर पैदा करेगी तो पाले भी की, और जो पैदा हुआ उसने जाना भी पड़ेगा। हाँ जी। बता क्यों दुखी हो रही। अपने पुत्र को पाले थी, दूध ही पिला तू। चुप हो जा तू रोवे मत, तेरा रोना गलत, सत बोले से गत, इस मंत्र को गात। पंडित जी ने इशारा कर कहा, हम देख बार बार कहा, बस केवल उतनी बार कहा कि भाई शमशान में जाते आना, मुर्दे ने जब ले जावे, शव ने ले जावे, तो सत बोले गत है, सत बोले गत है, बस इतना ही जानते। पंडित जी का इशारा है कि 24 घंटे सत बोल गत है, तेरे अंदर कोई दुख नहीं आओगा। ये जो तू तड़फ रही है ना, ये तेरे इसलिए तड़फ रही है कि तू झूठ बोल रही थी। कौन सी झूठ बोल रही थी? कि मेरा पुत्र मर गया, या झूठे बोल रही तू। तेरी एक एक झूठ है, तेरी साथ कोई भी नहीं, इसलिए तो दुखी है। सत बोल रहेगी तो गत है, यानी प्रसन्नता रहेगी, गति रहेगी, शांति रहेगी। बड़ी विलक्षण बात है पंडित जी। चुप हो जा रोवे मत, तेरा रोना गलत, सत बोलने से गत, इस मंत्र को गा तू। मंत्र है ये। जब हम इस मंत्र का जपन करने लग जाएंगे, दृढ़ कर लेवांगे कि वास्तव में सत्य बोलने का अर्थ है कि झूठ नहीं बोलागे। यो मेरा फलाना, मेरा ढकड़ा, मेरा यो तेरा, यो मेरा, यह झूठ है, किसी और का है। हमने ये भी ना बेरा कि यो मेरा नहीं, किसी और का है, और किसी और कौन है उस बात में भी ना जानते हम। बस यारे ताई हमारी बुद्धि की पहुंच है, दौड़ है कि भाई यो तो सुधीर का है, यो मेरा। बस हाँ, बस हिस्सा मुड़ते रहे, इस तक हमारी पहुंच नहीं। लेकिन सुधीर का है, वो वीर मेरा है, वो वीर मैं भी किसी और के, बिल्कुल, इसका मालिक कोई और। तो पंडित जी ने जो है ना बड़ी विलक्षण बातें कह रखी हैं। एक एक बात का जो है ना गहराई से जब देखा जाता है ना, भाई कहने की बात नहीं रहती, भीतर से सराबोर हो जाते हैं। न्यू कहने की जगह नहीं पमती कि इसके बारे में और क्या कहा था। हम बस पूर्ति हो जाए कुल मिला के। बहुत विलक्षण बात है।